संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ये गाथा नंबर 84-85 चल रही है ना। 3 गाथाएं चले, 83, 84, 85। इनमें अपन ने कल इसमें जयचंद छाबड़ा का पढ़ा था। जयचंद छाबड़ा का पढ़ने के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो गई कि द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण। तो द्रव्य प्रतिक्रमण का जो निमित्त है, नैमित्तिकपना है, वो भाव प्रतिक्रमण के साथ है। द्रव्य प्रतिक्रमण निमित्त है और भाव प्रतिक्रमण नैमित्तिक है। इसलिए भगवान आत्मा अकर्ता सिद्ध होता है, क्योंकि यहाँ पर उपादान उपादेय की अपेक्षा कर्ता कर्म घटित न करके निमित्त नैमित्तिक भाव की अपेक्षा से कर्ता कर्म घटित किया और उनका निमित्त नैमित्तिकपना परद्रव्य से घटित कर दिया, तो फिर आत्मा को अकर्ता सिद्ध कर दिया। तो हूबहू इसमें भी है आत्मख्याति में। आत्मख्याति को अपन पढ़ते हैं और फिर एक बात जो खास रह जाती है वो पूज्य गुरुदेव श्री के में से पढ़ेंगे। इसमें यह आत्मा स्वयं से तो रागादि भावों का आकारक ही है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान की द्विविधता का उपदेश नहीं हो सकता। जब आत्मा ही कर्ता हो गया तो फिर पर की कोई जरूरत ही नहीं रही, तो भाव प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण ही रह जाएगा। फिर द्रव्य प्रतिक्रमण और द्रव्य अप्रतिक्रमण नहीं रहेगा। अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान का जो द्रव्य और भाव के भेद से 2 प्रकार का उपदेश है, वह द्रव्य और भाव के निमित्त नैमित्तिकत्व को प्रकट करता हुआ आत्मा के अकर्तृत्व को ही बतलाता है। इसलिए यह निश्चित हुआ कि परद्रव्य निमित्त है और आत्मा के रागादि भाव नैमित्तिक हैं। यदि ऐसा न माना जाए तो द्रव्य अप्रतिक्रमण और द्रव्य अप्रत्याख्यान के कर्तृत्व के निमित्तत्व का उपदेश निरर्थक हो जाएगा। यदि नहीं माने और आत्मा ही हो जाएगा कर्ता, तो उसको निमित्त कहने का मतलब क्या? उसके निरर्थक हो जाने से पर एक आत्मा को ही रागादि भाव का निमित्तत्व आ जाएगा। वास्तव में निमित्तत्व शब्द है, इसका वास्तव में कर्तृत्व आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो निमित्तत्व सिद्ध कर रहे और उससे फिर अकर्ता सिद्ध करेंगे। तो निमित्तत्व माने कर्तृत्व, जिससे नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा कि आत्मा ही यदि निमित्त है और आत्मा ही उपादान है, तो फिर ऐसा क्या कारण रह जाता है कि वो कभी हो और कभी ना हो? फिर तो नित्य होते रहना चाहिए, क्योंकि पूरी सामग्री विद्यमान है ना। जिससे नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा और उससे मोक्ष का अभाव सिद्ध हो जाएगा। इसलिए परद्रव्य ही आत्मा के रागादि भावों का निमित्त हो। इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा रागादिक का आकारक ही है। इस प्रकार यद्यपि आत्मा रागादि भावों का आकारक ही है, तथापि जब तक वह निमित्त भूत परद्रव्य का प्रतिक्रमण या प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक नैमित्तिक भूत रागादि भावों का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान नहीं होता। इसी प्रकार जब तक रागादि भावों का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक इन भावों का कर्ता ही है। जब आत्मा निमित्त भूत द्रव्य का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करता है, तभी नैमित्तिक भूत रागादि भावों का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान होता है। और जब इन भावों का प्रतिक्रमण
वह प्रत्याख्यान होता है तब साक्षात करता है। ये तो जो कल पढ़ा था वही बात है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका सीधा सच्चा अर्थ ये हो गया कि हमें पर पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। जब तक हमने पर पदार्थों को ग्रहण किया था उसका पश्चाताप करना चाहिए, और भविष्य में हम पर पदार्थों को नहीं रखेंगे, त्याग कर देना चाहिए, ऐसा अर्थ निकलता है। अब गुरुदेव इसके बारे में क्या कहते हैं, ये समस्या जो है ना ये है। पेज नंबर 90 पे निकालो। छाबड़ा जी है, मिला? नीचे से दूसरा पैरा। इस उपर्युक्त कथन से कुछ लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं कि परद्रव्यों को छोड़ दें तो परद्रव्य के संबंध से हुआ विकार छूट जाएगा, इसलिए परद्रव्य को छोड़ने का उपदेश देने लगते हैं। परंतु यहाँ तो यह कहा है कि जो परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ता है उसके लक्ष्य से होने वाले विकार को भी छोड़ देता है। अभी तो बिल्कुल ऐसा ही लगता था ना कि हमें प्रतिक्रमण करना है, माने हमने परद्रव्य को अपना जाना माना और परद्रव्य को ग्रहण किया, और उसके लक्ष्य से हमारे भाव में राग द्वेष भाव हुए। अब हम परद्रव्य को छोड़ देंगे तो हमारे राग द्वेष भाव भी मिट जाएंगे। इसलिए वो लोग परद्रव्य को छोड़ने का उपदेश देने लगते हैं। और अब अपनी समस्या ये है कि परद्रव्य को आज तक इस आत्मा ने ग्रहण ही नहीं किया, तो छोड़े क्या, है ना? और फिर वास्तव में वो परद्रव्य का कर्तृत्व खड़ा हो जाता है कि परद्रव्य के ग्रहण त्याग का मैं करता हुआ तो परद्रव्य का ही कर्ता हो गया। तो गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ पर हमने परद्रव्य के लक्ष्य को छुड़ाने की बात की थी और तूने परद्रव्य को छोड़ने की बात करने लग गया। और परद्रव्य के लक्ष्य छोड़ना तो अपने हाथ की बात है, और परद्रव्य को ग्रहण करना और छोड़ना अपने हाथ की बात नहीं है। जैसे वो कल यहाँ चित्र टंगा था ना, है पता? नहीं पता? कल यहाँ टंगा था ना एक नृत्यांगना का चित्र, जिसे देखकर किसी के चित्त में विकार खड़ा हुआ था। अब वो कह रहा था चित्र को हटा दो तो फिर विकार खड़ा नहीं होगा। वो सामने वाले का ये कहना है, इसलिए वो ये उपदेश देने लगता है कि इसको ऐसे चित्र हमारे घर में आने नहीं चाहिए, हटा दो इनको। अब घर में तो नहीं आने देगा, लेकिन अब सारी दुनिया में से तुम कहाँ से हटाएगा? सारी दुनिया में तो तेरा अधिकार नहीं है ना। पड़ोसियों के घर में होगा, फिर चौराहे पर लगे होंगे, हैं? तुम जहाँ जहाँ जाएगा वे तो लगे होंगे ना, तो वे हटेंगे नहीं जब तक तेरा मोह राग द्वेष हटेगा नहीं। तो वो कहते हैं हमने तो उपाय ये कहा था कि तुम इन पे लक्ष्य मत दे। तो कहते तुम देखो ही मत, अपन कहते हैं देखो ही मत, लगे रहने तो दुनिया में अपन क्या कर सकते हैं? तो हमने तेरे को लक्ष्य छोड़ने को कहा था और तू परद्रव्य को छोड़ने की बात करने लगा। और हम तो ये कह रहे थे कि आज तक तूने परद्रव्य का लक्ष्य किया, इसलिए ये भाव अप्रतिक्रमण रूप राग पैदा हुआ, और भविष्य में तू उसका लक्ष्य छोड़े तो भाव प्रत्याख्यान हो जाएगा, और नहीं छोड़ेगा तो भाव अप्रत्याख्यान होगा। देखो फिर पढ़ते हैं, इस उपयुक्त कथन से कुछ लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं कि परद्रव्यों को छोड़ें तो परद्रव्य के संबंध से हुआ विकार छूट जाएगा, इसलिए परद्रव्य को छोड़ने का उपदेश देने लगते हैं। परंतु यहाँ तो यह कहा है कि जो परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ता है तो उसके लक्ष्य से होने वाले विकार को भी छोड़ देता है।
आत्मा स्वभाव से तो रागादिक का आकारक ही है, पर ध्यान रहे यह कथन द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से किया गया कथन है। पर्याय की अपेक्षा तो बात यह है कि जब तक जीव स्वद्रव्य का लक्ष्य नहीं करता, पर द्रव्य का ही लक्ष्य करता रहता है, तब तक वह पर के लक्ष्य से होने वाले राग देश मोहादि भावों को नहीं छोड़ता और तब तक वह उनका करता है ही है। लक्ष्य की बात आ गई ना। इसके लिए एक और बढ़िया एक उदाहरण है। पहले कहा तो होगा, लेकिन बहुत पहले कहा होगा, शायद तुम लोगों में से कोई भी नहीं हो जब कहा होगा, 5-7 साल पहले। एक आदमी ने दूसरी शादी की, पहली शादी का पत्नी का स्वर्गवास हो गया और वो पत्नी उसके लिए पूर्णतः अनुकूल थी, इसलिए उसका उसे बहुत दुख था। अब दूसरी शादी की तो जो दूसरी पत्नी आई उसको पहली पत्नी परेशान कर सकती है, जिसका वर्षों पहले स्वर्गवास हो गया है। क्यों क्यों दिलीप भाई, क्या वो क्या परेशान करेगी? उसका तो अस्तित्व ही नहीं है। कोई भूत थोड़ी बन गई कि भूत आके परेशान करेगी। तो अब देखो, उसको अपन समझते हैं, वो लक्ष्य का उदाहरण दे रहा हूं मैं। अब पत्नी तो नहीं है ना, अब उसे क्या छोड़ना और क्या ग्रहण करना, पहले की पत्नी। लेकिन उसका एक चित्र लगा था उसके बेडरूम में, दोनों का पति पत्नी का जो ऐसे चित्र निकाल लेते हैं ना और लगा देते हैं, तो वो चित्र लगा था। तो दूसरी पत्नी आई तो उस व्यक्ति को का ध्यान उस चित्र की तरफ गया, तो वो एकदम उदास हो गया। तो उस दूसरी पत्नी को लगा कि अभी तो एकदम प्रसन्न थे, सब बात तरह से थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, चाय पानी चल रहा था, और अब एकदम क्या हो गया। तो वो देखता है कि इसकी निगाह उस चित्र पे गई। क्यों? तब वो सोचने लगी कि ये मेरे रंग में भंग किसने किया? बोलो, उस पत्नी ने किया ना, पहले मरी मराई ने। तुम तो कहते वो परेशान नहीं कर सकती है? सारा मजा किरकिरा कर दिया ना। वो पति का उस चित्र पर ध्यान गया। अब वो हर बात में इस दूसरी पत्नी की तुलना पहली पत्नी से करता है। जब मैं उससे कहता था कि 1 गिलास पानी लाना, तो वो तो 1 मिनट के अंदर ला दे देती है, और ये तो 3 मिनट लगा देती है। समझे? यदि वो पहली पत्नी का चक्कर नहीं होता तो वो दूसरी होती पहली ही, तो ऐसा कोई था नहीं कि जिससे उसकी तुलना होती है? और वो फिर चित्त में भी आता है और कभी कभी वाणी से भी बोल देता है। क्यों? कहीं वो होती तो ये काम हो जाता है? तो उसको बहुत अंदर से लगा कि ये तो मुझे बहुत परेशान करती है। ये उदाहरण सिर्फ इसलिए दे रहा हूं मैं कि परद्रव्य परेशान नहीं करता, परद्रव्य का लक्ष्य परेशान करता है, क्योंकि परद्रव्य का तो वहां अस्तित्व ही नहीं है। तो उसने क्या किया कि उस चित्र को हटा दिया वहां से, क्योंकि इस पे निगाह जाती है तो इनका चित्त उदास हो जाता है ना? तो न रहे बांस और न रहेगा बांसुरी। दूसरे तीसरे दिन क्या हुआ कि उसके ही फिर निगाह उधर गई, तो वहां वो चित्र नहीं था। क्यों? तो और गहरा उदास हो गया। क्यों? वो समझ गया कि पत्नी ने हटाया है, उसे पूछने की जरूरत तो नहीं थी। क्यों? क्या बात है, क्या बात है? कल यहाँ एक चित्र था और वो चित्र कहाँ गया कि मैंने निकाल दिया हमारे। क्यों?
तो वो कहता है एक दिन जिसका इस घर पर एक छत्र राज्य था, क्या? जो चीज वो जहां रखना चाहे वहां रख सकती थी, वो जहां ना रखना चाहे ना रख सकती थी, पूरे घर में छाई रहती थी। आज उस घर में उसके लिए एक दीवार पे टंगे रहना मुश्किल हो गया, क्या? अब उसको इतना सा दीवार का हिस्सा जो किसी काम नहीं आएगा हटा देने के बाद चित्र, क्यों? इतनी सी भी उसका स्थान नहीं रहा। इस बात का मुझे बहुत दुख है। ऐसा एक दिन अपने साथ भी होगा ना, क्यों दिलीप भाई? तो उसने सोचा कि ये जो चित्र लगा होता है ना और हटा देते हैं तो एक ऐसा निशान सा रह जाता है, उसके पीछे कुछ काला काला हो जाता है, कुछ माने कुछ ना कुछ निशान उस पर ऐसा लगता है कि पहले यहाँ चित्र लगा था, ऐसा दिखता है, क्यों? तो उस पत्नी ने सोचा कि वो जगह ऐसी दिखी इसलिए इस चित्र की याद आई, तो उसने उसकी पुताई करवा दी। तो वो दूसरे दिन रोने लग गया। क्यों 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 रोने लग गया? कि जिसका एक दिन इस घर में पूरा साम्राज्य था, अब उसका कोई निशान, नामो निशान यहां नहीं रहना चाहिए। क्यों? अब उसका बिल्कुल चिन्ह तक नहीं रहना चाहिए कहीं। ये पोजीशन आज हो गई। अब मैं पूछता हूं, पत्नी तो बेचारी है नहीं, निमित्त तो वो ही बन रही है। तो निमित्त को करने के लिए उसका होना कहाँ जरूरी है? उसका लक्ष्य होना जरूरी है, और वो लक्ष्य उसके बिना भी हो सकता है। क्यों? समझे ना? निमित्त तो जो कोई चीज है ही नहीं अभी, वो भी निमित्त बन सकती है कि नहीं? अभी अपन सोनगढ़ जाएं और पूज्य गुरुदेव श्री जहाँ विराजते थे, उस तखत लगा है वैसे क्या लगेगा, और उस पर एक चित्र रखा होगा और गुरुदेव श्री वहाँ दिखाई नहीं देंगे, तो आपके चेहरे पर उदासी आएगी कि नहीं आएगी? और आपस में यदि होंगे दो आदमी तो चर्चा करेंगे, एक दिन यहाँ आए थे तो एक खिलखिलाते गुरुदेव विराजते थे, एकदम आवाज गूंजती थी, क्यों? आएगा कि नहीं आएगा? तो 30-40 साल पहले गए वे गुरुदेव भी आपके उस खेद के निमित्त बन सकते हैं क्या नहीं बन सकते हैं? तो परद्रव्य के त्यागने और नहीं त्यागने से क्या होता है? मेरा मतलब ये है, उसका निमित्तत्व तो उसके लक्ष्य से हुआ है, उससे नहीं हुआ है। तूने उस पर लक्ष्य दिया तो यहां राग पैदा हुआ है, क्या? द्रव्य अप्रतिक्रमण हुआ तो भाव अप्रतिक्रमण हुआ है, हा? तो वो कहते हैं कि वो कर्ता कर्म यहीं निपट गया तो भगवान आत्मा कर्ता हो गया। क्योंकि भगवान आत्मा को कर्ता मानते तो भगवान आत्मा तो नित्य मौजूद रहता है, कभी हटता ही नहीं है, तो उसको नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाता, क्योंकि वो राग वैसा निरंतर होता रहता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए भगवान आत्मा तो स्वभाव की दृष्टि से उसका अकर्ता ही है, और ये निमित्त नैमित्तिक भाव से। इसलिए कहते हैं हम छुड़वाना था क्या? परद्रव्य का लक्ष्य, और इसने ये समझ लिया कि परद्रव्य को छोड़ना है। छुड़वाना था परद्रव्य का लक्ष्य, और ये परद्रव्य को ग्रहण करने लग गया। परद्रव्य को ग्रहण और त्याग से उसमें हस्तक्षेप होता है, और परद्रव्य के लक्ष्य के ग्रहण और त्याग से उसमें कोई वो नहीं होता है, क्या? उसको कोई अंतर नहीं पड़ता ना।
वो तो अपनी जगह जैसा है वैसा रहता है ना? देखो फिर पढ़ता हूँ इस गुरुदेव का वो वाक्य, यदि उपर्युक्त कथन से, इस उपर्युक्त कथन से कुछ लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं कि परद्रव्यों को छोड़ दें, छोड़ें तो परद्रव्य के संबंध से हुआ विकार छूट जाएगा, इसलिए परद्रव्य को छोड़ने का उपदेश देने लगते हैं। परंतु यहां तो यह कहा है कि जो परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ता है तो उसके लक्ष्य से होने वाले विकार को भी छोड़ देता है। शादी नहीं की, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, और हम गए आपके यहाँ, क्या कर रहे हैं कि साहब चाय बना रहा हूँ। अच्छा चाय बना रहे हैं, अब आप ऐसा थोड़ी है कि आपको बनी बनाई मिल जाएगी, तो हमें तो खुद ही बनानी पड़ती है। बोलो अब तुमने क्या शादी नहीं की, क्या ब्रह्मचर्य लिया, तुमको निरंतर एक अभाव खटक रहा है ना, क्यों? अब हमें तो अपने हाथ से ही सब करना पड़ेगा ना। तो एक क्षण भी तो उसके लक्ष्य से होने वाला राग द्वेष छूटा नहीं, क्या छोड़ा? आज मैं नियम सारे पढ़ रहा था, बहुत मार्मिक बात, एक छंद का अर्थ था। पद्मपर मलधारी देव ने वो छंद बनाया था कि सिद्ध भगवान के बारे में वो बात कर रहे थे। तो कहते हे सिद्ध भगवान, अब वो ठाट बाट तो नहीं रहे, न 100 इंद्र आके नमस्कार करते हैं, न गणधर देव विराजते हैं, न मुनिराज हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, न भीड़ के टोले चले आते हैं समूह शरण में। क्या ऐसा लिखा है उसमें कि यद्यपि अब वो स्थिति तो नहीं रही, फिर भी आप अतीन्द्रिय आनंद में मग्न हैं, खुद सुखी हैं। सिद्ध भगवान ने नहीं सोचा होगा, लेकिन कवि ने तो सोचा ना कि क्या अंतर हो गया, बोलिए। अब वो अंतर अच्छा हो गया कि बुरा हो गया? कि हुआ तो है ना कि अब अनंत सिद्ध हो गए, क्यों? और उन्हें नमस्कार करने वाले भी नहीं मिले, नाम लेवा भी नहीं मिलेंगे। नाम लेवा का मतलब अपन को तो तुम्हारे नाम लेवा नहीं रहेंगे, माने सोनागिर से 5.5 करोड़ मुनि मोक्ष गए अर्घम, तो एक आध दो का नाम बता दो ना, क्यों? कोई नाम लेवा भी नहीं रहेगा, समझे ना? एक साथ 5.5 करोड़ को निपटा दिया जाएगा, हा? क्यों? एक मुट्ठी चावल में नहीं, 2-5 चावलों में। होता क्या नहीं होता? इसे बोलते नाम लेवा भी नहीं रहेगा कोई। इसमें ऐसा कलश है नियम सार में, मुझे बहुत विचार आया इस पर कि देखो क्या लग रहे हैं। अब इसमें मैं समय नहीं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि निशान लगाने की मेरी आदत नहीं है। लेकिन इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि अब ना इंद्र आएंगे, ना कुछ होगा, हैं? फिर भी आप अनंत अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग करते रहेंगे।
देखो, बंध का छेदन होने से जिनकी अतुल महिमा है, ऐसे सिद्ध भगवान अब देवों और विद्याधरों के प्रत्यक्ष स्तवन का विषय नहीं है, ऐसा प्रसिद्ध है। अब देव और विद्याधर वो प्रत्यक्ष जाकर उनको स्तवन नहीं करेंगे उनको, हैं? वे देवादिदेव व्यवहार से लोक के अग्रभाग में सुस्थित हैं और निश्चय से निज आत्मा में ज्यों के त्यों अत्यंत अवचल रूप से रहते हैं, है ना। 294वां कलश है। बंधच्छेदात अतुल महिमा देव विद्याधराणाम प्रत्यक्षोद्य स्तवन विषयो नई विसिद्धा प्रसिद्धा। अब वो देव और विद्याधरों के द्वारा प्रत्यक्ष उनका स्तवन करने वाला कोई नहीं रहेगा, उनकी वेदी के सामने कोई खड़ा नहीं होगा। एक दफा मैंने ऐसा देखा कि एक आदमी मर गया था और मर जाने के बाद मानो स्वर्ग में देवता हो गया। उसमें तो स्वर्ग मर्ग मानते नहीं थे, तो आत्मा भटक रही थी और वो आत्मा आ गई अपने घर में। तो वो तो देख रहा है कोई मेरे घर में तो मेरी इज्जत तो वैसी ही होगी ना, मेरा सब वैसा ही होगा। ये देख के वो बहुत उत्साह के साथ अपने परिवार वालों से मिलने के लिए आया, लेकिन अब उसका शरीर तो उसके पास था नहीं, तो वो आत्मा था तो वो तो किसी को दिखाई देता नहीं, वो सबको देखता था। तो वो जाए तो कोई बोले ही नहीं, करे ही नहीं, कोई बातें ही नहीं हो गए। उसे बहुत फीका फीका लगा, किसी में उत्साह ही नहीं। फिर वो देखता है तो उसके सब कपड़े हटा दिए गए थे, गरीबों में बांट दिए गए थे उसकी पढ़ने की किताबें भी हटा दी गई थी, और वहाँ अपने अंग्रेजी की किताबें सजा दी गई थी बढ़िया। उसका सारा फर्नीचर, जिस कुर्सी पे वो बहुत आराम से सारी जिंदगी भर बैठा था, वो वहाँ कबाड़ खाने में पड़ी थी, और वहाँ दूसरी कुर्सी आ गई थी और दूसरे लोग बैठे थे। वो सब देख देख के उसको इतना दुख हुआ, इतना, अभी किसी से कुछ कह नहीं सकता और कुछ प्रकट नहीं कर सकता। अब वो तो समझता है कि मेरा तो वो तो अभी उसको वही दिन याद आते हैं, अपनी वही स्थिति समझता है वो पुरानी, मतलब 50-60 पहले की स्थिति समझता है। क्यों? और जब 50-60 साल बाद आएगा तो उसके घर में उसका कोई नामो निशान भी नहीं रहेगा, और वो नामो निशान प्रतिदिन उन्हें बुद्धि पूर्वक नष्ट किया जाएगा, हटाया जाएगा, उसे गंदगी समझ करके फेंका जाएगा और उसको पोता जाएगा। ख्याल में ही ना, अभी तो ऐसा था कांग्रेस का राज था तो गांधी जी के स्टेचू लग गए, नेहरू जी के लग गए, और वहाँ कांग्रेस का राज जाते ही अम्बेडकर के लग जाएंगे, उनके सब हट जाएंगे। क्यों? फिर उनका हट के दीनदयाल उपाध्याय के लग जाएंगे, तो उनके हट के राम मनोहर लोहिया के लग जाएंगे। हैं, जगह तो वही है चौराहे की। हैं, ये सारे हटा दिए जाएंगे कि नहीं? जिसने साथ जो जिसके बिना वहाँ पत्ता नहीं हिलता था, जिसके आने पर एकदम सब लोग खड़े हो जाते थे, हैं, और गदगद हो जाते थे, जय के नारे लगाने लगते थे। उसने ये ज्ञान कराया था कि सारे जगत की स्थिति ऐसी ही है, ऐसा ही होना है। पूज्य गुरुदेव श्री से किसी ने कहा था कि आप जब स्वर्ग में चले जाओगे तो यहाँ अवश्य आना आप हमको संबोधने के लिए, क्योंकि हमने शास्त्रों में लिखा कि देवता लोग अपने मित्रों को संबोधने आया करते थे। क्यों? हम तो आपके अनुयायी हैं, भगत हैं, आपके लिए मर मिटने को तैयार हैं। तो उनने मालूम क्या जवाब दिया था? उनने कहा था कि जो ऊपर जाते हैं ना स्वर्गों में जो देवता है, तो उन्हें 60 वर्ष बाद याद आती है अपनी पुरानी जगह। एक तो आती ही नहीं है,
वहाँ भी अपने भोगों में इतना मग्न हो जाते हैं, फिर याद आती है तो 60 बरस बाद याद आती है, और 60 बरस बाद यहाँ आएंगे तो उनकी पहचान का कोई नहीं मिलेगा। क्या समझे ना? किसी को रस नहीं होगा फिर उनमें, इसलिए फिर वो वापस चले जाएंगे, और वो कुछ उनको यहाँ मज़ा नहीं आएगा, न यहाँ के लोगों को मज़ा आएगा। आप समझ ना? ऐसा ही एक प्रेमचंद उपन्यास सम्राट की कहानी है कि एक आदमी 16-17 वर्ष की उम्र में, वो रंगरूट होते थे ना पहले भर्ती सेना में, जब अंग्रेज़ों से लड़ाई चलती थी जर्मनी से, तो उस वक्त बहुत सैनिकों की ज़रूरत होती थी, तो ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के लड़कों को भर्ती करके ले जाते थे। तो उसे 15-16 वर्ष की उम्र में अपने गांव से ले गए थे, और फिर वो सेना में भर्ती हो गया, ट्रेंड हो गया, फिर यहाँ पर हिमालय के मोर्चे पर, जर्मनी के मोर्चे पर वहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया, वो ड्यूटी करता रहा देश विदेश में वो। और जब वो रिटायर हो जाते हैं 30-40 वर्ष की उम्र में, जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी रिटायर हो जाते हैं ना जल्दी, हैं ऐसे सैनिक भी रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि वो दौड़ने लायक, ऐसे मेहनत करने लायक नहीं रहते हैं शरीर, तो उन्हें पेंशन दे देते हैं, जाओ अपने घर। फिर वो आगे हर गांव में, यहाँ आगे भी सैनिक चौकीदारी करते हैं हर जगह, और तो उन्हें कुछ आता नहीं है, चौकीदारी करना आता है, एक बंदूक कंधे पे रखकर, और वे फलाने सिंह क्यों, ये सब सिंह दरवाजों पे खड़े रहते हैं। समझे ना? तो वो एक आदमी जब वहाँ से निवृत्त हुआ, तब उसे अपने घर की याद आई कि अब मैं अपने घर जाऊँ। अब कहाँ जाएगा, रिटायर्ड हो गए तो आदमी अपने घर ही जाते हैं। अपन लोग तो अपने जहाँ रहते हैं वहीं मकान बना लेते हैं, है ना। जयपुर में रिटायर्ड हुए तो जयपुर में ही रह गए ना, क्यों शांतिलाल जी अलवर क्यों नहीं गए? लेकिन वो सैनिकों के तो बेचारे यहाँ वहाँ जंगलों में घूमते रहते, वहाँ कहाँ घर बनाए, ना घर बनाया ना घर बसाया। अब उसके दिमाग में वो अपने गांव का ही चित्र घूमता रहा, और जब उसको आई, उसकी याद आई अपने गांव की, अब अपने याद आएंगे ना, तो वो अपने गांव गया तो माँ बाप को तो पता ही नहीं था कहाँ है, कैसा है। उस जमाने में ये मोबाइल तो थे नहीं, साधन तो थे नहीं। जब वहाँ गांव में वो पहुंचे तो ही पता चले कि हमारा बेटा जिंदा है अभी। तो प्रेमचंद ने वो कहानी लिखी कि वो जो अपने गांव में गया तो ना तो माँ बाप मर चुके थे, कोई परिवार का वहाँ था नहीं, उसके मिलने वाले दोस्त मित्र जिनके साथ वो खेला करता था वो कोई नहीं थे, और थे तो उनने किसी ने उसे पहचाना नहीं। वो परिचय दे दे के थक गया, हाँ था तो कोई, तू जिंदा है क्यों, ऐसा कह के वो चल जा छोड़ के। भाई ये नहीं कहेगा चल भाई बैठ के चाय पी ले, कुछ नहीं भाई, ऐसा इतना कह के अच्छा तुम हो वो आदमी, अच्छा ठीक है, और फिर वो अभी मुझे जाना है, अपने काम में लग जाए। तो वो ये देखे, यहाँ एक चबूतरा था, यहाँ एक पेड़ था, इस पेड़ की शाखा पर मैं चढ़ा करता था, इस पेड़ की शाखा से मैं झूला करता था, बहुत सारे गांव में घूमा। उसे वो सोचता था मैं वहीं जाके बसूंगा, लेकिन एक दिन काटना मुश्किल हो गया उसे। और उसको अब ऐसा लगा कि अब मैं क्या करूं, अरे मैं मर जाता तो अच्छा था, यहाँ कोई अपना तो है ही नहीं, कहीं किसी भी देश के कोने में जाकर के बसूं तो मुझे कोई पुराना अपना मिलने वाला नहीं है, अब नए अपने बनाने पड़ेंगे। क्यों, अब 40-45-50 वर्ष की उम्र में कौन तुम्हारा बनने को तैयार होगा, और तो कोई बनने को तैयार होता ही नहीं है। अब एक ही शादी मादी कर ले तो एक पत्नी हो जाती है, तो वो भी कौन तुम्हें उससे शादी करेगी, बोलिए, क्यों रिटायर्ड पर्सन से कौन शादी करेगी। तो उसने उसका चित्र खींचा है प्रेमचंद ने। यहाँ तो सिर्फ ये कह रहे हैं
कि परद्रव्य के लक्ष्य से विकार करने के लिए परद्रव्य की जरूरत नहीं है, ना उसके ग्रहण की जरूरत है और ना उसके त्याग की जरूरत है। उसके लक्ष्य से ही भाव अप्रतिक्रमण हो सकता है, भाव अप्रत्याख्यान हो सकता है। तो गुरुदेव एक कह रहे ये उधर क्या देखते हो, वहां कुछ नहीं है। वो जो पत्नी है ना दीवार पे फोटो हटा रही, फिर वो निशान है उसको पुतवा रही, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो पत्नी वहां नहीं है। वहां तुम कैसे मिटाएगी, वो तो यहां है। क्यों? वो तो उस दीवार को देखेगा और वहां बोलो कुछ नहीं है, तो वो कुछ नहीं देख देख करके रोएगा। क्यों? कुछ है वो तो देखा जाता है, लेकिन ये कुछ नहीं है कोई देखेगा। समझ में आया? ये आदमी की ऐसी ही परिस्थिति है। वो गाय जिस खूंटे से बंधने लग जाती है ना, तो उसे उससे ऐसा राग हो जाता है कि फिर वो वहां जाए और दूसरी गाय बंधी हो तो वो लड़ती है। अरे तुम बंधन से मुक्त हो गई ना, नहीं लड़ती है, मेरी जगह है। और फिर वो मान लो डंडा मार के भगाता है, क्योंकि नई गाय आ गई, वो तो बेच दी थी। तो उसे बहुत दुख होता है कि जो वही आदमी है जो पुचकार करके मुझे यहाँ बांधता था, आज डंडा मार के हटा रहा है। समझ गए ना? कि जो जहाँ रमता है वहाँ रम जाता है, उससे अपनापन स्थापित कर लेता है, क्योंकि इसका अपना तो कुछ है नहीं। अपना त्रिकाली ध्रुव का पता तो ऐसे है नहीं। अपने त्रिकाली ध्रुव का पता लग जाए और उसमें अपनापन स्थापित कर ले तो उसके साथ कभी ऐसा नहीं होगा अनंत काल तक। ये परद्रव्यों के साथ करता रहा था, अब वो उसका पर्याय उसकी बदलती रहती है, इसकी पर्याय बदलती रहती है, दोनों की बदलती है। दिक्कत तो ये है ना, यदि वो नहीं मरे तो अपन मर जाए, अपन नहीं मरे तो वो मर जाए। माने समझ गए ना? दो तरफी मामला है ना। तो इस तरह निरंतर ऐसा होता रहता है। यहाँ अब देखो आगे पढ़ते हैं। यहाँ निमित्त भूत परद्रव्य को छोड़ें, पेज नंबर 91 पर सबसे ऊपर का पैरा। यहाँ निमित्त भूत परद्रव्य को छोड़ें ऐसा जो कहा, उसका अर्थ परद्रव्य को छोड़ना नहीं बल्कि परद्रव्य के लक्ष्य को छोड़ने की बात कही है। ये जो इतने उदाहरण मैंने आपको दिए वो सिर्फ इस बात को समझाने के लिए दिए। वो सब शास्त्रों में साहित्य में ही थे। परद्रव्य तो छूटा हुआ ही है, जब उसे ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़ने का प्रश्न ही कहाँ से उठ सकता है। परद्रव्य तो छूटा ही पड़ा है, उसे पकड़ा ही कब था जो छोड़ें। वस्तुतः आत्मा तो परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहते ही है। रजनी से इसके लिए एक उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छा। वो देते हैं कि एक सौदागर था, उसके पास 100 ऊँट थे। वो ऊँटों पर सामान रखकर और परदेश में जाकर बेचने जाया करता था। 100 ऊँट थे उसके पास। तो एक जगह वो खड़ा हुआ जहाँ ठहरा, रात बितानी थी, तो उसके पास 100 खूंटे और 100 रस्सी में से थी, एक रस्सी खो गई, एक खूंटा खो गया। अब 99 खूंटे और 99 रस्सियाँ थीं, तो उनने 99 ऊँट बांध दिए। अब एक ऊँट को कैसे बांधे, और वो रात में कहीं चला जाएगा तो वो बहुत परेशान हुआ। तो गांव में गया, कहीं रस्सी और एक खूंटा मिल जाए रात भर के लिए, सुबह मैं वापस दे दूंगा, तो मैं इस ऊँट को बांध दूँ। तो वहाँ का जो सरपंच था उसने कहा मेरे पास खूंटा और रस्सी तो नहीं है, लेकिन चलो मैं तुम्हारे ऊँट को बांध देता हूँ। और उसने जाकर क्या किया कि जैसा वो और ऊँटों के सामने खूंटा ठोका था ना और रस्सी उनके गले में बांधी थी, तो वहाँ भी इसने वैसे ही लकड़ी को ऐसा ले लेके और जमीन को ठोका, और फिर ऐसी नकली रस्सी है ही नहीं, ऐसा करके उसके गले में बांधी।
कि अब जाओ तुम निश्चिंत रहो, ये ऊँट कहीं नहीं जाएगा। कि चला गया तो कि मेरे से ले लेना। अब वो ऊँट समझ आया, मैं भी बंध गया, वो भी बैठ गया शांति से। अब सुबह सब ऊँटों को छोड़ा, अब उसे वो तो बंधा ही नहीं था, उसे कौन छोड़ा? तो उसे नहीं छोड़ा, तो सब ऊँट तो उसके चलने लगे, और वो ऊँट उठा ही नहीं, बैठा ही रह गया। तो बहुत डंडा मारे कि चले वो, तो वो उठा ही नहीं। तो वो समझा कि उस सरपंच ने कोई जादू मंत्र से इसको कील दिया है ना, बांधा वैसा किया था ना उसने, खटखट जादू मंत्र से कील दिया है। तो उसके पास गए कि साहब वो तुमने तुम्हारे मूड को बांध दिया तो छोड़ा नहीं है। कि कहाँ, वो तो बना कहाँ है, वो तो है नहीं, तो छूटा ही हुआ है। लेकिन वो तो उठता ही नहीं है, तो तुमने उसे छोड़ा? कि बना ही नहीं है तो छोड़े क्या? कहा जैसा नाटक तुमने झूठा बांधने का किया था वैसा छोड़ने का करो, समझ गए ना? तो वो ऊँट उठ जाएगा। तो वैसा जाके छोड़ने का नाटक किया तो ऊँट खड़ा हो गया और चलने लगा सबके साथ। उनका कहने का मतलब यह है कि अनादिकाल का ऐसा अभ्यास है उस खूंटे से बंधने का कि नहीं भी बंधे और वैसा नाटक हो जाए तो वो समझता है कि मैं बंधा हूं। आपको हंसी आती है, ऐसा हो सकता है? अरे सभी ऐसे ही खूंटे से बंधे हैं, है ना? जो शादी करते हैं ना तो क्या करते हैं, नाटक नहीं करते हैं, सब चक्कर काटते हैं, अग्नि के चक्कर काटते हैं, आगे वो बांध देते हैं, क्या दुपट्टा और साड़ी। अब इसे कहता अब तुम जिंदगी भर को पति पत्नी हो गए, अब तुम नहीं छूट सकते किसी कीमत पर, क्यों? बस वे बन जाते हैं ऊँट जैसे। बस सारी जिंदगी बंधे रहते हैं, नहीं छूटते हैं, है ना? अच्छा, फिर कोई मुनिराज आते हैं और उसे दीक्षा देते हैं, तो फिर एक नाटक करते हैं। माँ बाप बनाए जाते हैं, खड़े करते हैं, अब तुम इन्हें छोड़ दो, तुम इनसे मांगो कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, पत्नी से कहो कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ। फिर वही नाटक होता है, क्यों? कि मैंने तुम्हें छोड़ा, छोटा हो गया अनुभव हो जाते हैं कि तलाक, क्यों? 3 दफे तलाक किया, छूटे हो जाते हैं। ऐसे ही बने हैं ना ये सब। कौन सा ऊँट है? ये सारे ऊँट ऐसे ही बंधे हैं। और जनी तो और पकते, वे लोग तो छोड़ छाड़ देते हैं। ये तो ऐसे संकल्प करने लगते हैं कि 9 भव तक हमारा संबंध बना रहा है, अगले भव में भी बना रहे, ऐसी बेवकूफ़ी करने लगते हैं। क्यों? शास्त्रों में भी ऐसी कहानियां लिखी हैं, और संत भी ऐसा उपदेश देने लगते हैं। माने सब भावना से बंधे हैं, माने वो द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण, और द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण, और द्रव्य प्रत्याख्यान और भाव प्रत्याख्यान, और द्रव्य प्रत्याख्यान और भाव प्रत्याख्यान का एक कमाल है बस। इसलिए वो कह रहे परद्रव्य के कोई संबंध ही नहीं है। ये तो हम पर लक्ष्य की बात करते हैं। देखो यहाँ निमित्तभूत परद्रव्य को छोड़ें ऐसा जो कहा, उसका अर्थ परद्रव्य को छोड़ना नहीं है, बल्कि परद्रव्य के लक्ष्य से छोड़ने की बात कही गई है। लक्ष्य को, परद्रव्य तो छूटा हुआ ही है, उसे अब ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़ने का प्रश्न ही कहाँ से उठ सकता है। परद्रव्य तो छूटा ही पड़ा है, उसे पकड़ा ही कब था जो छोड़ें। वस्तुतः आत्मा तो परद्रव्य के ग्रहण ताग से रहती ही है। अब देखो एक काल्पनिक पकड़ कितनी मजबूत हो जाती है, और वे सारी जिंदगी एक रहते हैं, और जिनसे वास्तविक संबंध था, माँ के था ना, 9 महीना पेट में रहे थे, हैं? फिर उसने पाला था, पोसा था, दूध पिलाया था, इतना वास्तविक संबंध था ना, वो बिल्कुल छूट जाता है। उनसे पाई का हिसाब करने लगते हैं हम।
मैंने तुझे 10 रुपये दिए थे ना, वही दूध तो 8 रुपये 25 पैसे का आया था ना, 2.25 रुपया निकाल। क्यों? बेटी माँ से और माँ बेटी से क्यों हिसाब करने लगती है कि नहीं करने लगती है, हैं? और उसने खट्टू से जो कल्पना की थी, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, वो भी बिना हिसाब किताब के दे देता है, ये भी उसे बिना हिसाब किताब के दे देती है। क्यों? बोलो, वो जो लक्ष्य वाला मामला है ना, वो कितना मजबूत है, वही वास्तविक संबंध कितना कमजोर है, हैं? भूत भविष्य से संबंधी परद्रव्यों को, ये सब गुरुदेव का पढ़ रहा हूं मैं, एवं परद्रव्यों के निमित्त से हुए अपने रागादि भावों की एकता तोड़कर जब स्वस्वभाव की एकता करे, तभी सच्चा प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान होता है। ये प्रतिक्रमण एवं प्रत्याख्यान ही यथार्थ धर्म स्वरूप हैं। जब जीव विकार या विकार के निमित्तों को से पीछे हटकर शुद्ध स्वभाव में आवे, तब साक्षात अकर्ता होता है। अब जो मेरी टिप्पणी है, उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि यद्यपि यह भगवान आत्मा स्वभाव से तो रागादि भावों का अकर्ता ही है, तथापि जब रागादि भावों का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करता है, तब साक्षात अकर्ता होता है। रागादि भावों के वास्तविक कर्ता तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान है, अथवा अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान से संयुक्त जीव ही है, माने पुद्गल नहीं है जिसे छोड़ा है। इसलिए दिनागम में द्रव्य और भाव अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान के त्याग का उपदेश दिया गया है। यदि आत्मा ही रागादि का कर्ता हो, तो फिर इन प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान के उपदेश की आवश्यकता ही क्यों रहे। एक बात यह भी है कि आत्मा तो नित्य है, सदा ही रहने वाला है। उसे रागादि का कर्ता मानने पर रागादि भी सदा होते रहेंगे। अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान अनित्य हैं, इस कारण रागादि भी तभी तक होंगे जब तक अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान हैं। इनके अभाव होने पर रागादि का अभाव भी हो जाएगा, जो सभी को इष्ट है। माने नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आया था ना, तो कभी छूटेंगे नहीं वो, और ये पर्याय के साथ है तो पर्याय तो बदल जाएगी, तो छूट जाएंगे। तात्पर्य वृत्ति में अब देखो, बंध अधिकार यहाँ समाप्त हो जाता है, माने ये भी अंतर है। ये वर्गीकरण है ना, अमृतचंद्र का अलग है और जयसेन का अलग है। इसमें दो बातें सिद्ध होती हैं कि दोनों कुंद के नहीं हैं। कुंद ने तो 415 गाथाएं बिल्कुल एक साथ लिख दी थी, और उनमें ये अधिकारों का बंटवारा इनने किया है। अब एक को लगता है कि यहाँ बंधाधिकार खत्म हो गया और आगे की गाथाएं हैं वो मोक्षाधिकार की हैं, और उनको लगता है कि भी आगे हैं। देखो, तात्पर्य वृत्ति में बंधिकार यहीं समाप्त हो जाता है। इन गाथाओं के बाद दो गाथाएं आत्मख्याति में आती हैं, वे तात्पर्य वृत्ति में पहले ही आ गई हैं, पीछे आ गई हैं, है ना। बंधाधिकार की समाप्ति पर आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में बंध के विनाश के लिए कैसी भावना भाना चाहिए, यह बात विशेष रूप से लिखते हैं, जो इस प्रकार है। ये बहुत मार्मिक जयसेनाचार्य के टीका में कहीं कहीं पर बहुत मार्मिक प्रकरण है। वो 320वीं गाथा में के बाद भी आता है, वो बहुत लंबा है, आगे आएगा अपने को। ये भी उसी टाइप का है। कैसी भावना भाना चाहिए, देखो, मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव वाला हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं उदासीन हूँ, मैं निरंजन निज शुद्धात्म सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न वीतराग सहज आनंद रूप सुखानुभूति लक्षण वाले स्वसंवेदन ज्ञान से संवेद गम्य प्राप्य भरित अवस्था वाला हूँ। मैं राग देश मोह क्रोध मान माया लोभ पंचेंद्रीय विषय व्यापार मन वचन काय व्यापार भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म ख्याति लाभ पूजा दृष्ट श्रुत अनुभूत
देखा हुआ, सुना हुआ, अनुभव किया हुआ, भोगाकांक्षा रूप, निदान, माया, मिथ्यात्व रूप तीनों शल्यों एवं सर्व विभाव परिणामों से रहित शून्य हूँ। शुद्ध निश्चय नय से मैं तथा सभी तीन लोक और तीन काल में भी मन वचन काय कृत अनुमोदना से इसी प्रकार शुद्ध हैं, ऐसी भावना निरंतर करना चाहिए। अब इतना बड़ा वाक्य है, अब आप कहो तो पूरा मान लें और कहो तो इसमें 10 दिन भी व्याख्यान हो सकते हैं। ये सब त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा के विशेषण है ना। और बाकी के जो परद्रव्यों में और रागादिक विकारी भावों में हमने एकत्व ममत्व किया है, वो एकत्व ममत्व के छोड़ने की भावना रूप विचार हैं। क्या ख्याल है ना? इन पे लंबा भी व्याख्यान हो सकता है। और ये सब भाव, ये जैसे ना आचार्य जो भावना बात करते हैं ना, तो हमने वैसी भावना भाता हूँ, ये कोरी भावना नहीं है। और जैसे ना आचार्य में भावना मन तद्रूप परिणमन, मन भावना भाता हूँ मैंने त्याग हो गया, समझ जैसे ना, माने ये अनुभूति के अर्थ में है वो। तो प्रत्येक आत्मा को निरंतर ऐसी भावना भाना चाहिए जो इतना है ना, मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव वाला, मैं निर्विकल्प, ये सब उस भगवान आत्मा जो त्रिकाली ध्रुव है उसके विशेषण हैं। अब एक एक विशेषण जिन जिन चीज़ों को आज तक इसने अपने में शामिल किया है, वे मैं नहीं हूँ, बस वो सब गिनाई है। समझे ना? विस्तार में जाना चाहे ना तो ये हॉल में नहीं हूँ, अब बारीकी में जाना तो एक खंबा में नहीं हूँ, एक खंबा में नहीं हूँ, एक खंबा में नहीं। आपको हंसी आएगी, आगे मोक्षाधिकार आएगा ना, उसमें प्रतिकोण प्रत्याख्यान आएंगे जी। तो ऐसे आएंगे कि मैं ज्ञानावरणी रूप नहीं हूँ, फिर मैं मति ज्ञानावरणी नहीं हूँ, मैं शुद्ध ज्ञानावरणी नहीं हूँ, मैं अवधि ज्ञानावरणी नहीं हूँ, मैं मनपरा ज्ञानावरणी नहीं हूँ, मैं केवल ज्ञानावरणी नहीं हूँ, मैं दर्शनावरणी नहीं हूँ, मैं चक्षु दर्शनावरणी नहीं हूँ। मैं ऐसे 148 बार ऐसे लिखे होंगे। ऐसा सोचो बस, तुम चाहो तो एक साथ निपटा सकते हो कि मैं अष्टकर्म रूप नहीं हूँ बस। और चाहे उनके भेद गिना गिना करके हैं? ये जो है ना विधान करते हो, विधान क्या है आप जानते हो? कि तुम क्या बात करते हो, तुम करते धरते तो कभी हो नहीं, हमसे पूछते हो कि तुम विधान जानते हो। हम तो करते भी हैं, अरे करते हो जानते नहीं हो। विधान माने होता है विस्तार, किसी चीज को विस्तार से कथन करने का नाम है विधान। तो हमने कहा अष्टकर्म दहन विधान। कौन सा विधान? तो इसमें कितने अर्घ होंगे? हैं? 8 भी हो सकते हैं, क्यों? 148 भी हो सकते हैं और 156 भी हो सकते हैं और 157 भी हो सकते हैं। कैसे होंगे भैया जी? 148 प्रकृतियां गिनाएंगे तो 148 हो जाएंगे। 8 प्रकृतियां हैं, मूल गिनाएंगे ना, या तो 8 अलग हो जाएंगे। और वे भी गिनाएं और फिर ये भी गिना दें तो 156 हो जाएंगे। और फिर एक और कॉमन गिना दें, 8 कर्म देना है अर्घम। तो अब भी हाल तुम कहो तो 157 उंगलियां मैं यहां बोल सकता हूं। उंगली समझे ना, बना बना करके। तो मैं कराता था ना विधान, पहले बहुत करा है मैंने। ये ऐसा ही नहीं हूं 900 चूहे मार बिलाई तब करने को बैठी है। ये सब कर करके मैंने छोड़ा है। तुमने समझते ही क्या हो? मैं वहां बैठता था तो मैं गरा तो है ही नहीं, तो गा तो सकता नहीं था। तो गाने वाले तो दूसरे लोग रहते थे, पंडित, वे पढ़ते थे। और मैं तो बैठा बैठा स्पीकर पे शांति से बिना किसी किताब के लिए
ओंघरी बोलता रहता था। तो सब लोगों को मालूम, इतना ही पंडित को सारी ओंघरी याद है, और वो झूठ भी नहीं थी, क्योंकि याद नहीं होती मुझे कर्म की 148 प्रकृतियां, तो वे ओंघरी में बना कैसे सकता था? क्यों? याद थी ना। और वही सही कसर कि उनका छंद में ध्यान से सुनता था, तो उस छंद में उसका उल्लेख आ जाता था कि निद्रा दस न करनी कर्म का नाश किया भगवान तुमने, इसलिए मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, अर्घ चढ़ाता हूँ। तो बस निद्रा दस न करनी में रहता है शुद्ध वर्गम नवामती स्वाहा। इतना है, थोड़ा सतर्क तो रहना पड़ेगा ना, उस छंद को सुनना तो पड़ेगा, और उसका भाव भी तुम्हारे ख्याल में आना चाहिए, हैं? तो याद करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे में सब विधानों की ओंगलियां बोल दिया करता था। सिद्ध चक्र विधान की भी, 3 लोक मंडल विधान। अरे क्यों? उसमें क्या है? पूरब में फलाना, फलाना बक्षारगिरी, फलाना ये, उसके ऊपर यहाँ एक चैत्यालय है, उस चैत्यालय को अर्घम, तो उत्तर वाला अर्घम, तो दक्षिण वाला अर्घम, फिर पूरब वाला अर्घम, फिर पश्चिम वाला अर्घम। ये विधान बनाने की भी मैं तरकीब बता सकता हूँ तुम्हें। छोटा बनाना हो छोटा, बड़ा बनाना हो बड़ा, है ना। 1 घंटे का को 1 घंटे का बना दूं, 6 घंटे का को 6 घंटे का बना दूं, क्या समझ आई ना। बस छंद बनाने में तो कोई दम है नहीं ज्यादा, और भाव तो ख्याल में है ही ना। हमें बनाना है कि सुमेर पर्वत, उसकी उत्तर दिशा, उत्तर दिशा फलाना बक्षारगिरी, और उसके ऊपर एक जिन मंदिर है, उसको अर्घ चढ़ाना है। बस वो नक्शा तुम्हारे ख्याल में होना चाहिए ना। 5 मेरु कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से मेरु, सब एक से ही है, सब एक से ही है, समझ गए ना आप। कोई भी विधान लिमिटेड विधान है, इतने 13 द्वीप बना लो, चाहे 2.5 द्वीप बना लो, चाहे जम्बू द्वीप बना लो, कोई विधान बना लो, सब एक ही लेन पे चलते हैं। अकीर्तम चैत्यालय का विधान बना लो, हैं? वे अकीर्तम चैत्यालय हैं जहाँ जहाँ उन्हीं की तो वंदना की जाती है ना, हैं? फिर बस तुम अष्टकर्म विधान बना लो, पंच परमेष्टि विधान बना लो, 5 पूजने और 24 तीर्थंकर, एक एक रक्षा दो, 24 तीर्थंकर विधान बना लो, 24 पूजने लिख दो, एक एक की 5 पंच कल्याणक की लिख दो फटाफट। क्यों? जितने बनाना हो बना लो। ये जितने विधान हैं उन सब की नस्म जानते हैं, कैसे बनते हैं, क्या करते हैं। यहाँ हैं तुम ऊपर से तक विधान कर रहे हो और हम नीचे घूम रहे हो, और तुम आदि अगर हमको पूछो तो ऊपर विधान चल रहा है तो अभी कितना हो गया और कितना टाइम लगा, तो हम बता सकते हैं, क्योंकि हमने एक ध्यान से सुना। उपाध्याय परमेष्टि चल रहा है, तो जो 500 है ना जिस दिन, तो 100 अरहंत के, 100 सिद्ध के, 100 आचार्य के, 100 उपाध्याय के, 100 साधु के। अब उसमें आ गया कि उपाध्याय परमेष्टि व्यो अर्घम, तो हम समझ गए 400 निबट गए। मैं 300 गए और उपाध्याय के चल रहे हैं, तो 100 सवा 100 बाकी होंगे। हम बता देंगे कि इतना इतना टाइम बाकी है अभी। उसे एक छंद सुनकर हम कहाँ खड़े हैं हम बता सकते हैं। आप सारे छंद पढ़कर कुछ पता नहीं रहता आपको कहाँ खड़े हैं। थोड़ा दिमाग जागृत रखने की बात है, क्योंकि एक सुव्यवस्थित सिस्टम है। ऐसे ही नहीं बन गए हैं चारे से आग नीच के बना दिए हों, वो सिस्टम के अंतर्गत बने हुए हैं, तो सब पकड़ में आते हैं। आगे हो गया। अब कल अपन 286-87 में गाथा चलाएंगे।